Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is another video on general knowledge MCQs that will be very helpful for you to prepare the competitive examination as well as to increase your knowledge. So let's start the video. So question number 1 is Eiffel Tower is located in which country? Eiffel Tower कौन से मुल्क में वाक़या है, कौन से मुल्क में है? आंसर है फ्रांस। और ये फ्रांस के शहर पेरिस में है और ये 1889 में ये बनाया गया था। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? आंसर है रशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच कंट्री नियाग्रा फॉल इज़ लोकेटेड? कौन से मुल्क में नियाग्रा फॉल है? आंसर है कनाडा। और नियाग्रा फॉल असल में नियाग्रा रिवर पे है। ये 2 वाटरफॉल्स हैं जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। जो अमेरिकन साइड पे है वो अमेरिकन फॉल है और कनाडा के साइड पे जो है ये इसकी जो शेप है ये हॉर्स शू शेप है, इसलिए इसको हॉर्स शू फॉल कहा जाता है जो कनाडन साइड पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ग्रीनर सिटी इन एशिया? एशिया का सबसे ग्रीनर सिटी कौन सा है? आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो मुल्क है वो कौन सा है? आंसर है वेटिकन सिटी और ये लोकेटेड है रोम में और इसका जो एरिया है वो 0.17 स्क्वायर माइल है और पॉपुलेशन आबादी इसकी 800 लोगों पर मुश्तमिल है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया? कौन सा मुल्क है दुनिया में जिसका जो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है? आंसर है रशिया। और रशिया में 815 मिलियन हेक्टर पे जौन सा है इनके जंगलात वाक़या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ पार्ट ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स? कौन सा इनमें से मुल्क है जो कि 2 बरआज़मों पर मुश्तमिल है? आंसर है तुर्की। तुर्की का कुछ पार्ट जौन सा है वो यूरोप में है और बाकी का जो है वो बरआज़म एशिया में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क? वो दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर पार्क है उसका नाम क्या है? आंसर है इंडिया भादला सोलर पार्क और ये फैला हुआ है 5700 हेक्टेयर पे, रेगिस्तान राजस्थान में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। या आपने फिल इन द ब्लैंक फिल करनी। आई थैंक्ड हिम फॉर डैश मी दी वे टू द पोस्ट ऑफिस और इसका आंसर है शोइंग मी दी वे टू द पोस्ट ऑफिस। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी? आंसर है 1937। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने रेगिस्तान है? आंसर है 5। थर्ड डेजर्ट जो है वो सिंध में है, चोलिस्तान डेजर्ट बहावलपुर में, थर्ड डेजर्ट भक्कर में, खारान डेजर्ट बलोचिस्तान में और कटपना डेजर्ट जो है स्कर्दू में है और ये कोल्ड डेजर्ट है। SI यूनिट ऑफ हीट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हीट क्या है? आंसर है जाउल। विच परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ एवरी कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी मुल्क का कितना हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए? आंसर है 25%। कायदे आज़म मेट M.K. गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एट? कायदे आज़म M.K. गांधी से 1916 में कहाँ पे मिले थे? आंसर है लखनऊ में। विच इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा जो सीरियल क्रॉप कल्टिवेट की जाती है वो कौन सी है? आंसर है कॉर्न। कि आपने सोल्व करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेसिमल है इसमें, तो इसको सोल्व करने के लिए आप पहले इसको रफ अमल में ऐसे लिख लेंगे, फिर आपने डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल जब आप रिमूव करते हैं तो जौन सी है इसकी जब इसका डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने आप 0 प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आप डेसिमल इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और आगे 3 डिजिट्स हैं, तो इस तरह ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 14 और नीचे 1000 आ जाएगा। और इस तरह ही इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो नोमिनेटर में 14 और डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। अब आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। और जब आप ज़ीरोज़ वाली रकम को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं इनको आप टोटल करके लिख लेते हैं। 3 ज़ीरोज़ इधर हैं, 3 ज़ीरो इधर हैं, तो यहाँ पे 6 ज़ीरो हो जाएंगे। अब जो 3 ज़ीरो हैं इसके इनको जो इन वैल्यूज़ को बैलेंस कर देंगे, बाकी जो 3 ज़ीरो हैं वो 196 के आगे आ जाएंगे और 1 जो सा है वो फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपने प्रपोजिशन फिल करनी है। माई ब्रदर इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स। माई ब्रदर इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। जो सब्जेक्ट्स के लिए जब भी आप बात करेंगे तो इन आएगा प्रपोजिशन में। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। जो इंस्ट्रूमेंट हम हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनेमोमीटर। सर्वाइल इज़ अपोजिट ऑफ। सर्वाइल जो सा है वर्ड है इंग्लिश का, उसका आपने एंटोनिम और उसका या उल्टा बताना है कि उसका उलट क्या है। तो सर्वाइल का मतलब होता है खिदमतकार और हॉटी का मतलब है एरोगेंट और प्राउडी। ये आप प्रपोजिशन अपने फिल करनी है। ओनली 600 पीपल लिव डैश दिस सिटी।
आंसर है ओनली 600 पीपल लिव इन दिस सिटी। वेयर इज़ द टालेस्ट मैन मेड वाटरफॉल, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल ये मैन मेड आबशार है वो कहाँ पे है या उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैस्केटा डेले मार्मोर और ये है इटली में वाक़या है और क्रिएट किए थी इसको एंशिएंट रोमन्स ने और जो टोटल हाइट इसकी है वो 165 मीटर है। विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है साइज़ के लिहाज से वो कौन सा है? आंसर है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रैवल आउट ऑफ द स्पेस, कौन सा पहला शख्स था जिसने जो स्पेस में गया था? आंसर है यूरी गागरिन और यूरी गागरिन जो उनसे हैं 12 अप्रैल 1961 को पहली दफ़ा स्पेस में गया था। विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू सन, कौन सा इसमें जो प्लानट है वो क्लोजेस्ट है सन के? आंसर है मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें कौन सा जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो खला में भेजा गया था दुनिया में वो कौन सा है? आंसर है स्पुतनिक 1 और ये 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने। और विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? आंसर है जुपिटर। विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पाकिस्तान ने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा खला में वो इनमें से कौन सा है? आंसर है बदर है, बाकी जा शाहीन, रहबर और गौरी जो से ये मिज़ाइल हैं और सुपार्को ने इसको लॉन्च किया था 12 जुलाई 1990 को और ये वेदर की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पे ये भेजा गया था। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़, एंटोमोलॉजी में कौन सी किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट की स्टडी को कहा जाता है। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट, ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाती है? तो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या दूसरे लफ्ज़ में यूवी रेडिएशन से हमें महफूज रखती है। फैदोमीटर इज़ यूज टू मेजर, फैदोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए फैदोमीटर यूज़ किया जाता है। और ये किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है? इसमें साउंड वेव्स जो सी हैं वो ट्रैवल करती हैं और जो इको वापस आती है उसके ज़रिए हम ओशन की डेप्थ को मेजर करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए इस तरह की और वीडियोस बनाई जा सकें। थैंक यू।